अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ के अंदर एक चीज आप याद रखिए कि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो हाफ रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाफ लाइफ है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है। हाफ लाइफ रेडियो देखें, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर दें, हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ज्यादा कर दें, हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। मतलब हाफ लाइफ टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, हाफ लाइफ प्रेशर डिपेंडेंट नहीं है, हाफ लाइफ मटेरियल की डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी एक अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो तो उसका जो डिके प्रोसेस होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। उस बात को समझने से पहले हम ये पढ़ेंगे, डेल्टा एन नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जी बेटा, तो ये जो आपने अभी एमसीक्यूज करवाया है इसमें अगर हम लोग वर्किंग देखें कॉन्सेप्चुअल तो 92 से 52 पे हो गया इसका एटॉमिक नंबर। तो सर इसमें 10 एटॉमिक नंबर कम हुआ तो उसका इसमें 5 जो है वो हीलियम एटम्स निकले हैं। देखें 5 हीलियम एटम्स कैसे निकल सकते हैं? क्या हो गया आपको? आपने बेटा मैथ्स नंबर में भी तो चेंज देखना है। आप मुझे बताएं, हीलियम एटम नहीं होता, वो असल में हीलियम न्यूक्लियाई है, अल्फा पार्टिकल। उसका मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये जो आप एटॉमिक नंबर में चेंज ले रही है ना, ये चेंज अल्फा की एमिशन के साथ भी एसोसिएटेड है। जब आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ अल्फा 6 एमिट हो रहे हैं, अब ये 6 अल्फा एमिट हो रहे हैं आपके पास, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 का चेंज मैथ्स में आ गया, बात समझ आती है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, एटॉमिक नंबर 12 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। 92 है, इसमें से करें जरा 12 माइनस, ये तो आंसर बनना चाहिए 80। 6 अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर 12 टाइम डिक्रीज होके 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का 82 है। तो फिर इसका मतलब है बीटा नेगेटिव कितने निकले जिनसे एटॉमिक नंबर बाय 1 बढ़ गया? वो एक बीटा नेगेटिव के निकलने से एटॉमिक नंबर बाय 1 इंक्रीज करता है, तो 2 बीटा नेगेटिव के निकलने से एटॉमिक नंबर बाय 2 इंक्रीज कर गया होगा। इसीलिए फिर 80 से कहां चला गया होगा? 82 पे। बात समझ आई अब? चले आगे चलते हैं। हाफ लाइफ की बात कर रहा था। देखें, हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल के एटम्स आधे रह जाते हैं। डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू एन। अगर इनिशियली प्रेजेंट एटम्स ज्यादा हैं तो डिके होने वाले एटम्स की तादाद भी ज्यादा होगी। अगर इनिशियली प्रेजेंट एटम्स कम है तो डिके होने वाले एटम्स की तादाद भी कम होगी। और बुक पढ़ेंगे तो वहां पे साथ नेगेटिव साइन लिखा है। वो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके इनिशियली प्रेजेंट अमाउंट एटम्स की कम होती जाएगी। अब आपने ये भी पढ़ा था, डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितने ज्यादा टाइम के लिए ऑब्जर्व करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स डिके होंगे। जितने कम टाइम के लिए मटेरियल ऑब्जर्व करोगे, कम टाइम में कम नंबर ऑफ एटम्स डिके होंगे। अब जरा इनको कंबाइन कर लें और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में ले आए तो ये आता है डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन डेल्टा टी। यहीं से मैं एक चीज बता देता हूं, एक्टिविटी किसे कहते हैं? रेट ऑफ डिके। टाइम के लिहाज से कोई मटेरियल कितना डिके होता है। अगर कोई मटेरियल थोड़े टाइम में ज्यादा डिके हो गया, उसकी एक्टिविटी ज्यादा, वो मटेरियल एक्टिव। और अगर कोई मटेरियल बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद भी थोड़ा डिके हुआ है, उसकी एक्टिविटी कम, लेस एक्टिव। डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ डिके, इट इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। कुछ नहीं किया, यहाँ पे डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये क्या बन गई? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी A इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। तो दिस इज एक्टिविटी। बेसिकली एक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ डिके। टाइम के लिहाज से डिके प्रोसेस को देखना एक्टिविटी है। अब सबसे पहले जरा इसके यूनिट्स पे बात कर ली जाए। इसके जो यूनिट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो यूनिट्स होते हैं बैक्यूरेल, और 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू 1 डीपीएस। डीपीएस क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बैक्यूरेल इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी, और 1 बैक्यूरेल 1 डीपीएस के बराबर होता है। डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब एक्टिविटी का एक बड़ा यूनिट यूज करते हैं, क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डीपीएस। ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स, डिके कांस्टेंट की बात हो रही थी। डिके कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। ऐसे जी
यूनिट्स में से एक्टिविटी का ऐसा यूनिट कौन सा? बैक्यूरेल है बेटा। अब इसे बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। डेल्टा एन ओवर एन, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट भी एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से चेंज हो सकता है। और अगर मैं डिके कांस्टेंट के यहाँ यूनिट्स की बात करूं तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी इसके यूनिट्स होंगे पर सेकेंड, इसके यूनिट्स हो सकते हैं पर आवर, इसके यूनिट्स हो सकते हैं पर मिनट, इसके यूनिट्स हो सकते हैं पर वीक, इसके यूनिट्स हो सकते हैं पर डे। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के जितने भी आप बना सकते हैं वेरिएशन, वो सारे डिके कांस्टेंट के यूनिट्स हैं। अब एक चीज होती है मीन लाइफ, मीन लाइफ या जिसे एवरेज लाइफ कहते हैं। तो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ माय डियर स्टूडेंट्स